नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। तो आज बीएड कॉलेज ओपनिंग की सीरीज़ में पार्ट सेकंड में वीडियो बना रही हूँ। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बीएड कॉलेज जिन्होंने प्रीवियसली किया हुआ है, कोई इफ़ेक्ट नहीं आने वाला है उनकी डिग्री पे नया कोर्स आईटैप लॉन्च होने के बाद भी। तो उसी सीरीज़ में मैं सेकंड टॉपिक पर डिस्कशन अपनी इस वीडियो में करूँगी कि बीएड कॉलेज का जो मानक है वो क्या, नए बीएड कॉलेज ओपनिंग के लिए क्या मानक रहना रहेगा। हालांकि ये अभी एनसीटीई के द्वारा प्रस्तावित किसी गैजेट में क्लैरिफिकेशन नहीं किया गया है, फिर भी मैं अपने प्रीवियस नॉर्म्स के से मिलता जुलता कुछ बताने की कोशिश करूँगी, जिससे जो ग्राउंड लेवल पे स्टार्टिंग करना चाहते हैं वो एटलीस्ट स्टार्टिंग कर पाएँ। क्योंकि पोर्टल जब ओपन होता है तो वो सिर्फ 15 दिन के लिए होता है, और 15 से 1 महीना, मैक्सिमम 1 महीना। और जिस हिसाब से प्रीवियसली पोर्टल ओपन कर किया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि 15 से 30 दिन का ही टाइम मिलने वाला है। तो किसी भी कॉलेज वालों के लिए वो संभव नहीं है कि वो 30 दिन या 1 महीने में पूरे कॉलेज की पूरी तैयारी को कर ले। तो एडवांस में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगी, ताकि जो इंटरेस्टेड कॉलेज वाले हैं वो एटलीस्ट अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये मेरा मोड ऑफ मोटिवेशन है, ये मेरा रिवार्ड्स है आप लोगों की तरफ से। हालांकि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं जिसमें मुझे बोला जाता है कि मैडम हमें आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। जान के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत मोटिवेशन फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि हाँ, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, किसी चीज़ पे हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आ रहा है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसा कि मुझसे कॉन्टिन्यूसली पूछा जाता है कि मैडम बीएड कॉलेज खोलने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो आज से 15 दिन पहले जितनी कॉल्स आती थी मैं सबको एक सिरे से मना कर देती थी कि मैं आपको कुछ भी मानक नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि 2016 में जो पोर्टल ओपन हुआ है और 2024 में जो पोर्टल ओपन होगा या नहीं होगा उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं प्रीवियस मानक बना दूँ, आप कंस्ट्रक्शन कर लें, आप चीज़ों को कर लें, बाद में पता चले कि वो मानक को फुलफिल नहीं कर रहा है तो आप परेशान होंगे और फिर मुझे कहेंगे मैडम हमारा करोड़ों का इन्वेस्टमेंट वेस्टेज चला गया। हालांकि एजुकेशन की लाइन में कोई भी कंस्ट्रक्शन वेस्ट नहीं होता है, बस शर्ते उसको अच्छे प्लानिंग से किया जाए, लॉन्ग विजन सोच के किया जाए। जैसे 20 बाई 25 के कमरों का विज़न, जो फ्यूचर में स्कूल खोलना चाहते हैं, आईटीआई खोलना चाहते हैं, बीएड, इससे पहले बीएड बीटीसी जो पार्ट था उसको कवर अप करना चाह रहे हैं, लॉ कॉलेज के लिए सोच रहे हैं, तो उसमें एक मल्टीपर्पज़ और मोट रूम को बढ़ा के 20 बाई 25 के कमरों को यूटिलाइज़ किया जा सकता है। बट मैं किसी भी अपने क्लाइंट को ये सजेशन नहीं देती हूँ कि आप 500 स्क्वायर फीट के कमरे डालो। अकॉर्डिंग टू नीड पार्टीशन, जैसा कि मॉल्स में होता है, जैसे कि बड़े किसी मैरिज हॉल वगैरह में किया जाता है, या किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में जिस हिसाब से अकॉर्डिंग टू नीड पार्टीशन किया जाता है, पिलर्स पे बिल्डिंग को बनाई जाती है। मैं भी ऐसा ही कहती हूँ कि आप लोग यूनिवर्सल प्लान करिए, क्योंकि कुछ और पॉइंट्स है बिल्डिंग बनाने के पॉइंट्स पे, एजुकेशनल बिल्डिंग कैसे बनाएं उसके पॉइंट्स पे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूंगी। अगर मैं इसमें ही करने लग जाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। और मेरा जो एक्चुअल टॉपिक है कि क्या क्या चीज़ों से हमें तैयारी करनी है, ताकि जब पोर्टल ओपन हो तो एटलीस्ट हमारे पास रिलेटेड जो ज़मीन और बिल्डिंग से रिलेटेड पेपर होते हैं वो रेडी रहें। हालांकि मैं सजेशन ये दूंगी कि आपके नियर बाई जो भी प्रोफेशनल कंसल्टेंट है या जो भी ट्रस्टवर्दी पर्सन है उनसे एक बार कॉन्टैक्ट करके काम को शुरू करें, क्योंकि उससे क्या है कि आपका समय, पैसा, सारी चीज़ें बचती हैं। लेकिन फिर भी मेरा जो भी सुझाव होगा वो मेरा पर्सनल सुझाव होगा। करने से पहले, कोई भी वर्क करने से पहले आप पर्सनली मुझसे बात करें। ये मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चीज़ों को बता रही हूँ, तो मेरा मोड ऑफ प्रेजेंटेशन जो होगा वो बहुत ही लीगल तरीके से होगा। तो सजेशन यही रहेगा कि काम करने से पहले एक बार जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है या जो भी आपको लगता है प्रोफेशनल कंसल्टेंट है आपके एरिया में जिन्होंने वर्क परफॉर्म किया है, उनको आप कंसल्ट करना ना भूलें। तो मैं वीडियो की टॉपिक की तरफ आ रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो नया प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है आईटेप, उसमें इंटीग्रेटेड कोर्स लाया जा रहा है, और उसमें क्या बीए बीएससी का डिग्री कॉलेज होना चाहिए। तो डिग्री कॉलेज का तो मानक हर किसी को पता है कि 10,000 स्क्वायर मीटर के अराउंड लैंड चाहिए, और कम से कम उसमें 22 से 28,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइन। अब देन उसके बाद जब अगर हम उसी कोर्स में बीएड आ रहा है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एटलीस्ट अगर आप 100 सीटों का इंटेक लेना चाह रहे हैं तो कम से कम उसमें 1 एकड़ ज़मीन और बढ़ाइए। ठीक है, 4,044 वर्ग मीटर, 4100 वर्ग मीटर के अराउंड आप लैंड को बढ़ा लीजिए।
दैन उसके बाद एटलीस्ट 15,000 स्क्वायर फीट के अराउंड उसमें कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन का ये मतलब कंस्ट्रक्शन में क्या क्या कमरे होंगे, क्या साइज़ होगा, ये तो बाद में ही पता चलेगा। बट जैसा कि मैंने वीडियो के इन बिटवीन अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कहा था कि बिल्डिंग हमेशा यूनिवर्सल तरीके से प्लान करिए। 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के हॉल डालिए, गेट डालिए, ताकि अकॉर्डिंग टू नीड पार्टीशन किया जा सके। ठीक है, विंडो हमेशा बैक साइड में डालिए, फ्रंट साइड में विंडो मत डालिए किसी भी कॉलेज लाइन की बिल्डिंग में। हालांकि इस टॉपिक पे वीडियो सेपरेट बनाऊंगी, अभी करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो उस तरीके से आपको प्लान करना है कि आपकी 15,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग खड़ी हो जाए। तो ज़मीन बिल्डिंग से रिलेटेड जब इतनी चीज़ें हो जाएंगी तो आपके जो लैंड बिल्डिंग से रिलेटेड जो पेपर्स होते हैं, लाइक लैंड कन्वर्जन पेपर हो गया, बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो गया, एनबीसी सर्टिफिकेट हो गया, फायर एनओसी हो गया, अप्रूव्ड मैप हो गया, ये सारी चीज़ें एटलीस्ट आप तैयार कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अगर मैं एट ए मोमेंट कहूँ कि सर मुझे 1 एकड़ ज़मीन चाहिए और उस ज़मीन का नॉन एग्रीकल्चर होना चाहिए, धारा 80 या 143 होना चाहिए, क्योंकि आपकी अप्रोच कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कन्वर्जन करने में कम से कम 45 दिन का, जो कि गवर्नमेंट रूल है, 45 डेज़ का टाइम लगता ही लगता है, अदरवाइज़ काफ़ी टाइम लग सकता है। तो पोर्टल 45 दिन के लिए नहीं खुलता है। तो ये सारी चीज़ एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। 100 सीट से ऊपर का अगर आपको इंटैक्ट करना है तो आप 1.5 से 2 एकड़ के आसपास ज़मीन रखें। एजुकेशन सेक्टर में आप जितनी ज़्यादा ज़मीन रखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि जब एक बार कोर्स कोई चालू हो जाता है तो धीरे धीरे उसमें एक्सटेंशन या नए कोर्स का उसमें समावेश होता रहता है। तो उससे क्या होता है कि बाद में ज़मीन की शॉर्टेज हो जाती है। जब आपके पास ज़मीन पे कहीं कंस्ट्रक्शन हो जाता है और दिखता है कि लोग आ जा रहे हैं, तो आसपास की ज़मीनों का रेट बढ़ जाता है। इसलिए हम अपने क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि आप एडवांस में ही जितना हो सके उतना लैंड का एक्वायर कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपके किसी कोर्स पे किसी तरीके का खतरा ना आए ज़मीन बिल्डिंग की कमी की वजह से, या फिर इस टाइप की चीज़ें इन फ्यूचर में आपको बहुत कॉस्टली ज़मीन ना खरीदना पड़े, क्योंकि एक लॉन्ग विजन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप शॉर्ट से शुरुआत कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि चलिए कुछ तो शुरू हो, तो उस कंडीशन में आप थोड़ी सी जगह से भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बात बिल्कुल सही है क्लाइंट की कि नहीं कुछ से अच्छा कुछ तो हो। इतने बड़े विज़न को एक ही बार कवर अप करना बहुत आसान नहीं होता है, तो शुरुआत छोटे से भी कर सकते हैं। तो मैंने इन शॉर्ट पूरी वीडियो में आप लोगों को ये बताया कि जो डिग्री कॉलेज है, हाँ, और डिग्री कॉलेज आपका परमानेंट होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने ये सोचा कि पोर्टल खुलने वाला है तो अब हम लोग डिग्री कॉलेज का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। 3 साल लगता है परमानेंट एफिलिएशन होने में, और पोर्टल भरते टाइम आपसे परमानेंट एफिलिएशन नंबर मांगा जाएगा। तो बी प्रिपेयर, ऐसा नहीं है। तो सारे मानों को पूरा करना है, यूजीसी से अप्रूव्ड होना चाहिए। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट बॉक्स में नई वीडियोस के टॉपिक सजेस्ट करते रहें, ताकि मेरे माइंड में आता रहे कि हाँ मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। ओके, बाय।